रात का समय, सड़कें सुनसान और वीरान। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा पसरा था। एक पुरानी चरमराती बस धुएं का गुबार छोड़ते हुए अपने रास्ते पर बढ़ रही थी। बस के भीतर हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी भी क्षण बुझ जाएगी। विकास बस के बीच वाली सीट पर अकेला बैठा था, घबराहट और उत्सुकता के मिश्रित एहसास के साथ। शहर की चकाचौंध और दोस्तों की हलचल छोड़कर वह आज गांव लौट रहा था। बचपन की गलियां, अपने लोग, सबकी याद उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। बस में गिने चुने यात्री थे, कुछ उनींदे तो कुछ खामोशी में गुम। ड्राइवर और कंडक्टर धीमी आवाज में आपस में बातें कर रहे थे। बस के भीतर पसरी खामोशी को सिर्फ इंजन की घर्र घर्र तोड़ रही थी। बस में कोई विकास से बात नहीं कर रहा था। विकास सिगरेट की कश लगा रहा था। उसने बाहर झांका। वह दृश्य देखकर विकास सन्न रह गया। एक औरत पेड़ के नीचे खड़ी, अजीब सी मुस्कान के साथ उसे घूर रही थी। विकास काफी डर गया था। उसने दोबारा खिड़की से बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। विकास को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सच है या वहम। तभी विकास को किसी का स्पर्श हुआ। कोई थी जो उसे कानों में कुछ कहना चाहती थी। विकास ने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। बस जंगल छोड़ गांव के भीतर जाने लगी। बस गांव के चौराहे पर रुकती है, जहां कई लोग बस के आने का इंतजार कर रहे थे। विकास जैसे ही बस से उतरा, उसने देखा कि गांव वीरान पड़ा है। क्या अभी तो सब लोग यहीं थे? अचानक कहाँ चले गए? विकास हाथों में मोबाइल के लिए अपने घर की ओर निकल पड़ता है। विकास घरों को देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है मानो ये मेरा गांव नहीं है। विकास चलते चलते उसके घर पर पहुंचा। भीतर एक औरत रोशनी में खड़ी थी, जो उसे भीतर बुलाती है। विकास जैसा ही अंदर जाता है, अचानक लाइट चली जाती है। विकास चारों ओर देखता है। जैसे ही वो पलटा, उसके सामने एक झूला हिलते हुए आया। विकास झूले के पास गया, तभी दूसरे कमरे से आवाज आई। विकास जैसे ही दूसरे कमरे में गया, अचानक एक साया छत से उसकी ओर झपटा। विकास दीवार की ओर भागा और डरते स्वर में बोलने लगा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? अंधेरे में एक औरत उसकी ओर बढ़ती है। विकास उसे देख चुप सा हो गया। वो वही औरत थी जो पेड़ के नीचे खड़ी थी। औरत उसे देख गुस्से में कहती है, इस गांव में मैं बच्चों को पढ़ाती थी, किसी ने खाने में जहर मिला दिया, उसकी सजा लोगों ने मुझे दी, मुझे जिंदा जला दिया गया। मैंने गांव वालों के आगे हाथ जोड़े, चीखी, चिल्लाई, किसी को मुझ पे तरस नहीं आया, इसलिए मैंने सबको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन मैं तो बस अपना गांव देखने आया हूं, मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम भी तो गांव वालों से हो, तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। कहां तक भागोगे मुझसे बचकर? औरत की बात सुन विकास झट से दौड़ लगा देता है और गांव की गलियों में भागते भागते वह देखता है, सारे दरवाजे खुल, परछाइयां उसके पीछे पड़ जाती है। गांव की सारी परछाइयां विकास को चारों ओर से घेर लेती हैं और वह औरत उसे कहती है, अब तुम भी हम सबके साथ मिल जाओगे। ये सुन विकास जंगल में भागने लगता है। वह थक कर एक कुएं के पास बैठ जाता है। दूसरी ओर एक पंडित मंत्रों का उपदेश कर रहा था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।